प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स मीट इन्व्हेस्ट कर्नाटक 2022 ने કર્યા સંબોધિત કે આ 2047 તાણે વિકસિત ભારત બનવાનું લક્ષ્ય કર્યા હતા। राजस्थान सरकार अक्टूबर 2022 में हासिल करी 3,370 करोड़ रुपया शुद्ध जीएसटी रो राजस्व। जीएसटी लागू करवा पछे या राज्य रो सब बत्ती एक टोकरियो गयो राजस्व। अलवर पोक्सो अदालत दुष्कर्म आरोपी ने सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा। 11 मई 2010 ने चौपान थाना में दर्ज किया हो मुकदमो। बीकानेर में राष्ट्रीय स्तर छाया चित्रानी लगाएगी नुमाइश। प्रिज्मेटिक बीएसएफ रा महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और अंबिका राठौड़ कर्या शुरुआत। नुमाइश में जाण्या मळ्या छायाकारा करीब 250 चित्राने दर्शाई गयो। T20 क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में भारत रो मुकाबलो बांग्लादेश थो। डकवर्थ लुईस नियम सु बांग्लादेश ने मिलो 151 रन नालो लक्ष्य। खबरों में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ने संबोधित कर्या। वे कहा कि बुनियादी ढांचा खेतर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। युवा शक्ति की ताकत माले में हर खेतर में उन्नति कर रहा हाँ या सब्र चालता में 2047 ताने विकसित भारत बनावारो लक्ष्य तय कर्या हाँ। कर्नाटका की ये धरती सबसे खूबसूरत नेचुरल हॉटस्पॉट्स के लिए जानी जाती है, यानी कि मृदु भाषा कन्नड़ा, यहां की समृद्ध संस्कृति और हर किसी के लिए कन्नड़िया लोगों का अपनापन सबका दिल जीत लेते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कर्नाटका में हो रहा है। ये आयोजन कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सटीक उदाहरण है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोफेशनल और प्रोडक्शन काफी हद तक राज्यों के नीति निर्णयों पर नियंत्रण पर बहुत निर्भर होता है। इसलिए अगर भारत को आगे बढ़ना है तो राज्यों का आगे बढ़ना जरूरी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के जरिए राज्य स्पेसिफिक सेक्टर्स में खुद दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं देख पा रहा हूं कि दुनिया भर की तमाम कंपनियां इस आयोजन में शामिल हो रही हैं। मुझे बताया गया है कि इस प्लेटफॉर्म पर हजारों करोड़ रुपए की पार्टनरशिप की जाएगी। इससे बड़े पैमाने पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। साथियों, 21वीं सदी में भारत आज जिस ऊंचाई पर है, वहां से अब उसे निरंतर आगे ही जाना है। पिछले वर्ष भारत ने करीब $84 बिलियन का रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल किया था। और आप भी जानते हैं कि नतीजे तब आ रहे हैं जब दुनिया कोविड वैश्विक महामारी के असर और युद्ध की परिस्थितियों से पूरी दुनिया जूझ रही है। हर तरफ अनिश्चितता का माहौल है। भारत में भी युद्ध
और महामारी से बनी स्थितियों का विपरीत प्रभाव पड़ा ही है। बावजूद इसके आज पूरी दुनिया भारत की तरफ बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। इन्वेस्टर्स को रेड टेप के जाल में उलझाने के बजाय निवेश के लिए रेड कारपेट का माहौल बनाया। हमने नए नए उपजाऊ कानून बनाने के बजाय, उलझाने वाले कानून बनाने के बजाय उन्हें रेशनलाइज बनाया। हमने खुद बिजनेस चलाने के बजाय बिजनेस के लिए ग्राउंड तैयार किया ताकि दूसरे लोग आगे आ सके। हमने युवाओं को नियमों में जकड़ने के बजाय उन्हें अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने का मौका दिया। भारत के युवाओं की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए हमने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी अहम बदलाव किए हैं। बीते वर्षों में भारत में यूनिवर्सिटीज, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज और मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज की संख्या में 50% की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान सरकार अक्टूबर 2022 में कुल 3,370 करोड़ रुपया बत्तीरो शुद्ध जीएसटी राजस्व हासिल करी है। वाणिज्य कर महकमारा मुख्य आयुक्त रवि कुमार सुरपुर या जानकारी देवता थका बताया कि जीएसटी लागू व्यापार पछे या राज्य का निशु हासिल कर्यो गयो अबार ताणीरो सबूपति राजस्व है। वे बताया कि दूसरी बार है जब राजस्थान राज्य का निशु जीएसटी राजस्व संग्रहण में 3,000 करोड़ रुपया आंकड़ो पार कर्यो गयो है। अलवर पोक्सो अदालत दुष्कर्म रा एक मामला में आरोपी ने 20 बरसरा कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत बताया कि पोक्सो अदालत नंबर 3 11 मई 2010 ने चौपानरा थाना में दर्ज एक मुकदमा में यह सजा सुनाई। मामला था, पीड़िता के भाई ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी बहन कहीं लापता हो गई रात को। उसमें रिपोर्ट दर्ज हुई 109 2019 में। अनुसंधान पूरा होने के बाद चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने कल विद्वान न्यायाधीश सोनलाल शर्मा जी ने आरोपी आरोपी इंसार को 366 में 5 साल की सजा, 5,000 रुपये जुर्माना और 376 AB में 20 साल का कठोर कारावास व 10,000 रुपये जुर्माने का दंड दिया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली नगर निगम रे सिविल इंजीनियर या कमल मीणा कामरी पढ़ाई कर्या है। मीणा इन खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो शुक्रिया अदा कर्या है। जानबाजोग है कि कमल मीणा भरतपुर जिला रा उज्जैन रकने पना गांव में पशुपालन के साथ है ऑर्गेनिक खेती भी कर रहा है। साथ ही पीएम कुसुम योजना के तहत आपरा खेत में सोलर पंप सेट लगवाया है। मन की बात में भरतपुर से कमल मीणा के बारे में जो चर्चा की थी उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और किसानों को ये कहना चाहता हूं कि गाय के गोबर और सौर ऊर्जा को मिलाकर एक नया स्टार्टअप खड़ा किया जा सकता है, जिससे किसानों की आय तो सुधरेगी, स्वास्थ्य सुधरेगा, पर्यावरण सुधरेगा और किसानों की इनकम बढ़ेगी और लागत कम होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सौर ऊर्जा से पहले केवल मोटर ही चलती थी, अब जो यूएसपीसी जो कंट्रोलर है उससे मोटर के साथ साथ में कई इम्प्लीमेंट लगा के अच्छा व्यवसाय भी किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय में न्यारा कारणसु खाली गया अध्यक्षीय पदा माथे उपचुनाव करावरो फैसलो लेना है। या उपचुनाव खातर का लोक सूचना जारी करी जावाला। नामांकन पत्र 4 नवंबर ने दाखिल कराया जा सकेला।
5 नवंबरને નામાંકન પત્રની જાંચ વહેલા और 7 નવંબરને નામ પાછા लिया जा सकेला। 10 નવંબરને सुमारे 10 बजा सु 2 बजा ताणी मतदान वहेला और इन्हीं दिन वोटारी गिनती करी जावाला। बूंदी में स्वच्छ भारत मिशन और बेहतर बूंदी अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया जा रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी री अगुवाई में चलाई गया अभियान में विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आमजन कुंभा स्टेडियम में श्रमदान कर्या। विभागीय अधिकारियों के साथ आम जनता भी है, जनप्रतिनिधि भी है। ये हम संदेश देना चाह रहे हैं कि बूंदी महोत्सव जो जिसमें जनता की भागीदारी कम होने की बात आती थी, तो हम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी लोग आए हैं और आप देखेंगे कि ऑफिस की ड्यूटी के लिए आए हैं और सभी ने बहुत अच्छा यहाँ मेहनत किया है धूप के अंदर। तो प्रयास है कि बूंदी महोत्सव एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हो और सब लोग उसमें जुड़े, उसका प्रयास है। अपील यही है कि अपने आसपास का 5 फीट का दायरे को सब लोग साफ रखें और सिविक सेंस अपनाएं। एक बार झाड़ू लग जाए तो फिर कचरे को तब तक नहीं वहाँ पे डालें जब तक कि दोबारा कचरा उठाने वाला इंसान वहाँ। जन सामान्य को आमंत्रित करके ये सफाई अभियान को लेकर के शुरुआत आज यहाँ से की है। बूंदी महोत्सव को मद्देनज़र सफाई अभियान जहाँ मेला लगेगा वहाँ का प्रारंभ किया है। स्वच्छता अपने आप में एक स्वयं के द्वारा किया जाना कार्य है और सेल्फ अवेयरनेस है। यदि स्वयं व्यक्ति एक नागरिक कर्तव्य समझ करके गंदगी नहीं फैलाए तो ये स्वच्छ भारत मिशन सफल हो सकता है। स्वयं नागरिकों की जिम्मेदारी है कि जो शहर में गंदगी से हटा पड़ा है उसको साफ रखे, स्वयं भी साफ रहे और दूसरों को भी गंदगी फैलाने से रोके। स्वच्छ भारत मिशन और बेहतरीन बूंदी के तहत जिला कलेक्टर महोदय के आह्वान से आज ये कुंभा स्टेडियम में स्वच्छता का सभी यहाँ की टीम बूंदी के अधिकारियों ने आगाज किया है और बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है। बहुत जल्दी एक टीम स्पिरिट ने देखने को मिली है कि सारा फील्ड साफ दिखाई दे रहा है। महिला ऑफिसर्स की भी अच्छी भागीदारी रही है। बाल विवाह रोकवा खातर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का निशु झुंझुनू जिला में जागरूकता रथ रवाना कराया गया। आ रथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में घूम घूमर बाल विवाह रोकवारो संदेश देवला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव दीक्षा सूद हरी झंडी दिखा रथा ने रवाना कराया। इन मौके वे कहा कि जागरूकता रथा जरिए लोगों ने बाल विवाह रोकवारो संदेश दियो जावला, जिसमें कि बाल विवाह रोकने के बारे में जन जन को जागरूक किया जा रहा है। जागरूक हम अपने पैम्पलेट्स वितरित करेंगे इस बारे में और जन जन को ये बताएंगे कि 18 साल के से कम आयु के बच्चों का विवाह नहीं करना चाहिए। बाल विवाह कानून अपराध है, इसलिए हमें भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए और हमें भी रोकना चाहिए। आज बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता के लिए एक रथ को हरी झंडी दिखाई गई है। यह रथ शहर के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्र में जाके आम जन को जागरूक करेगा, जिसकी वजह से जो बाल विवाह हो रहे हैं उन पे अंकुश लगाया जा सके, उनमें कमी लाई जा सके। बाल विवाह होने के जो दुष्परिणाम हैं उनके अंत तक लोगों को झेलने पड़ते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी कुरीतियाँ चलती हैं और उन कुरीतियों से जो हमारा जो एक देश है जो या प्रदेश है उसको एक बड़ा नुकसान झेलने को मिलता है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो रथ है ये लोगों को जागरूक करेगा। जयपुर शहर 10 सरकारी स्कूलों में एक स्वयंसेवी संस्था का निशु अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब बनाएगी। या लैबासू पढ़निया ने फायदो मिलटो है। जयपुर शहरी महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय री प्राचार्य पुखराज आर्य बताया कि आ लैब रे जरिए पढ़निया डिजिटल शिक्षा हासिल कर आपरो भविष्य सुधार दिया है। एनजीओ के द्वारा जो हमें कंप्यूटर लैब प्राप्त हुई है वो स्मार्ट कंप्यूटर रूम है और उससे स्कूल की छात्राओं को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि पहले बच्चे जो है कंप्यूटर चलाना या उनको कंप्यूटर उपलब्ध होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो बच्चे देखते थे कि प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी
अच्छी सुसज्जित कंप्यूटर लैब है, लेकिन आज मैं भी खुश हूँ कि मेरे विद्यालय में भी बहुत ही सुसज्जित कंप्यूटर लैब है, जिससे बच्चे जो है अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं और अन्य कई जानकारियाँ जो है वो भी प्राप्त कर रहे हैं। कंप्यूटर पर हम ऑनलाइन कोर्सेज और विविध जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। हम इससे दुनिया के किसी भी कोने से कई सामग्रियाँ उपलब्ध कर सकते हैं और ये हमारे इतना यूज़फुल है कि हम इस पे हमारा ऑनलाइन कोर्स, हम अपनी पढ़ाई की सामग्रियाँ आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे घर पे कंप्यूटर नहीं ला सकते, जिनकी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वह घर में कंप्यूटर ला सके, तो उनके लिए बहुत ही कामगार सिद्ध हुआ है ये कंप्यूटर। हम स्कूल में आके इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, हमें पढ़ाई में भी बहुत मदद मिलती है। जैसे कि जो चीज़ हम थ्योरी से नहीं सीख पाते वो प्रैक्टिकल इससे बहुत ही अच्छे से सीख पाते हैं और फिर हमें उसे जैसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अच्छे से एक बार में ही समझ पाते हैं और अच्छे से कर पाते हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज कहा है कि महिला प्रताड़ना से जुड़ा झूठा मामला की पड़ताल बचे कार्रवाई करी जावला। वह कहा है कि आयोग की जिम्मेदारी पीड़ित लुगाए ने न्याय दिलावनो तो है ही, बल्कि बारे मोटारा ने न्याय भी दिलावनो है जाने झूठा मामला में फंसाई जा रही है। वह कहा कि महिलाओं ने न्याय दिलावनो वाली सर्वोच्च प्राथमिकता है। जांच के बाद में झूठा पाया गया है, उसमें कई जो केसेस है हमने उसको सेलेक्ट करके उसको री एग्जामिन करके उसमें अगर उचित कार्रवाई, फिर एक आईपीएस जांच करने के बाद में फिर अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है या वो उन्होंने जो रिपोर्ट भेजा है वो सही है, तो ये भारतीय दंड संहिता के तहत उस पर कार्रवाई करने का अधिकार आईपीसी में है ऑलरेडी। इसमें कोई ऐसे मुद्दा नहीं लिया है, जो है मौजूदा उसको हमने कहा था कि उसको री एग्जाम करें और उसके ऊपर अगर आप चाहे तो हमने अपनी तरफ से नहीं कहा है, अगर वो चाहे तो कोई भी कार्रवाई करके हमारे को सूचित करें। जाड़ो शरू बहता ही नगर निगम का निशु जाड़ा से बचाव खातर अस्थायी रैन बसेरा बनाया जा रहा है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर आयुक्त महेंद्र सोनी बताया कि जयपुर में पहली सु ही चलाया जा रहा स्थायी रैन बसेरा में सुविधाओं ने और बत्ती बढ़ाई गई है। साथ ही अस्थायी रैन बसेरा में रहवाड़ा लोगों खातर सावल बंदोबस्त भी कराया गया है। कलाव्रत राजस्थान ललित कला अकादमी कानिसू राष्ट्रीय समसामयिक लघु चित्रण ऑनलाइन कार्यशाला जयपुर में आज से शुरू हुई। कार्यशाला उद्घाटन अकादमी अध्यक्ष लक्ष्मण व्यास, सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष और संयोजक संदीप सुमहेंद्र कर्या। 12 नवंबर ताणी चालवाड़ी कार्यशाला रो ध्येय परंपरागत शैलियां का निशु नौजवान पीढ़िया ने लुभावड़ो है। जो एक राजस्थान के बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, उनकी जो आज ये जन्मदिवस पे जो कार्यशाला की जा रही है, मैं सबसे पहले गुरुजी को नमन करता हूँ और राजस्थान के और पूरे देश के लिए नए कलाकारों के लिए जो प्रेरणा स्रोत वो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि नए आने वाले कलाकार उनको सदैव उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ें, ये मेरी ईश्वर से कामना है। कलावर्ष संस्था द्वारा ये आयोजित ऑनलाइन चित्रकला से का आज यहाँ पे जो इनोग्रेशन हुआ था, मैं सभी कलाकारों को और कलावर्ष संस्था को अकादमी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और चित्रकार को हार्दिक बधाई देता हूँ कि वो इस कलावर्ष संस्था में सुमेंद्र जी के नाम को अमर करे अपने चित्रों के द्वारा। मिनिएचर टेक्निक में सभी कलाकारों को कंटेम्प्रेरी काम करना होता है और यह नया प्रयोग लघु चित्रण को बढ़ावा देने के लिए, वापस उसको परंपरा में लाने के लिए, उसको प्रचलन में लाने के लिए का उद्देश्य कलावर्ष संस्था का है, जिसे हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का निशु विद्यालय में शारीरिक दंड और लैंगिक अपराध की रोकथाम बाबत राज्य स्तरीय कार्यशाला जयपुर में रखी जी। आयोग की अध्यक्ष संगीत बेनीवाल बताया कि स्कूल में टाबरा साथ शारीरिक प्रताड़ना और मारपीट की घटनाएं सामने आवे है, जिनने बाल आयोग गंभीरता से लीनो है। वह कहा कि इन भांत की घटनाएं फेरू नहीं वे, इन खातर कार्यशाला में चर्चा करेगी। कार्यशाला के दौरान पुलिस निरीक्षक धीरज वर्मा, टाबरा और शिक्षका ने कानूनी प्रक्रिया बाबत जानकारी देना। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भर राज्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर जिला रा सीबीओ और प्राचार्य मौजूद रहा।
हम देखते हैं स्कूलों में छुटपुट घटनाएं, बच्चों के साथ शारीरिक प्रताड़ना या होमवर्क नहीं किए जाने पर बच्चों के साथ जो मारपीट की बात सामने आती है, उसको लेकर बाल आयोग बहुत गंभीर है, बहुत चिंतित है। उसी को देखते हुए आज यहाँ राज्य स्तरीय कार्यशाला दिन भर की रखी है, जिसमें प्रदेश भर के शिक्षा अधिकारी गण हमारे साथ जुड़ेंगे, बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके बाद हम लोग पूरे दिन की कार्यशाला रखकर इस चीज़ को ठीक करने का और अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे कि हमारे स्कूलों में इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा घटित ना हो सके। जो खासतौर से लैंगिक अपराधों से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंसेज हैं, उनके बारे में क्या लीगल प्रोविजंस है, क्या मैंडेट है, उसके बारे में बातचीत की जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि जो पोक्सो एक्ट है उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR को मैंडेटरी बनाया गया है, उसी के ऊपर फोकस होके और आज का जो वार्ता है वो की जाएगी। जैसे बच्चों में बढ़ने वाले अवसाद, बढ़ने वाला जो डिप्रेशन है, उसके बारे में अवगत कराना कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और कैसे कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें कि हम स्टूडेंट्स को और टीचर्स को साथ में मिलाकर सेंसिटाइज करेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बूंदी रमाए कार्रवाई करता था जयपुर डिस्कोमरा केलवाड़ा में काम करिया कनिष्ठ अभियंता विक्रम मीणा ने 15,000 रुपया री घूस लेवता गिरफ्तार करी है। आरोपी या रकम परिवादी रा खेत माळे लाग्या ट्रांसफार्मर ने खोलर ले जाबाने पछे पाछो लोटावरी एवज में मांग्यो हो। T20 क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट रमाए आज भारत रो मुकाबलो बांग्लादेश के साथ है। एडिलेड ओवल स्टेडियम में वेरियो है। बांग्लादेश टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करवारो फैसलो कर्यो। भारत पहले बल्लेबाजी करता था 20 ओवर में 6 विकेट का नुकसान मत है 184 रन बढ़ाया। भारत का नीसू KL राहुल और विराट कोहली शानदार अर्धशतक बनाया। डकवर्थ लुइस नियम सु बांग्लादेश ने 151 रनारो लक्ष्य मिलो। प्रदेश में प्रति चक्रवाती तंत्र असर सु तापमान में उतार चढ़ाव के बावजूद जाड़ारो असर बढ़तो जा रह्यो है। मौसम महकमा मुजब चक्रवाती तंत्र असर सु आवाड़ा एक सप्ताह में प्रदेश में मौसम सूखो रहेला और तापमान में खास उतार चढ़ाव व्यवहार आसार नहीं है। लारा 24 घंटा के दौरान सीकर में कम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। जयपुर में घनकरो तापमान 33.4 और कम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके असर से अगले एक सप्ताह तक राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। तापमान की यदि बात करें तो फिलहाल सभी स्थानों पर तापमान औसत के आसपास है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और अगले एक सप्ताह में तापमान में भी विशेष उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि नवंबर के दूसरे सप्ताह में एक पश्चिमी विक्षोभ का असर होने की संभावना है और उम्मीद है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 14 डिग्री से लेके 18 डिग्री सेल्सियस के बीच है और औसत से यदि देखें तो नियर एवरेज टेम्परेचर है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान भी यदि देखें तो 32 से 34-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ज़्यादातर स्थानों का है और औसत के करीब है। तो ये सिचुएशन अभी अगले एक सप्ताह तक जारी रहेगी। कोई वेदर सिस्टम फिलहाल नहीं है। हालांकि नवंबर के दूसरे सप्ताह में एक पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा और तापमान में भी उतार चढ़ाव होने की प्रबल संभावना है। और अब खास खबर कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ने કર્યા સંબોધિત કે આ 2047 તાણી વિકસિત ભારત બનાવવાનો લક્ષ્ય કર્યા હાથે। राजस्थान सरकार अक्टूबर 2022 में हासिल करी 3,370 करोड़ रुपया शुद्ध GST रो राजस्व। GST लागू व्यापार पछे 11 राज्य रो सबो 32 एकठो कर्यो गयो राजस्व। अलवर पोक्सो अदालत दुष्कर्म आरोपी ने सुनाई 20 बरस रा कठोर कारावास की सजा। 11 मई 2010 ने चौपान रा थाना में दर्ज हुयो हो मुकदमो। बीकानेर में राष्ट्रीय स्तर छायाचित्र लगाई गई नुमाइश। प्रिज्मेटिक
बीएसएफ महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और अंबिका राठौड़ કર્યા શરૂઆત નુમાઈશમાં જાણ્યા માણ્યા છાયાકારાના કરીબ 250 ચિત્રાને દર્શાયો ગયો। આ T20 ક્રિકેટ વિશ્વ કપ ટુર્નામેंट में भारत मुकाबलो बांग्लादेश નું ડકબર્થ લુઈસ નિયમસુ બાંગ્લાદેશને मिलो 151 રનારો લક્ષ્ય। इंड साथे यह बुलेटिन अठई पूर्व नमस्कार।